क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि फिर वापस से एक ट्रिप बन रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक है एक्सपायरी का वीक, जहां फ्यूचर की ऑप्शंस की मतलब सारी एक्सपायरी एक साथ आएगी और ऊपर से मंडे को है छुट्टी, तो ट्रेडिंग के डे बहुत कम हो जाएंगे और दिन। तो ऐसे में क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी लेना नहीं। लेकिन जो सबसे महत्व का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, वो चार्ट के बेस से हम अभी पता चलाएगा। तो शुरू करते हैं, उससे पहले आप सबका स्वागत है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स थी। तो गाइस, शुरू करने से पहले हम देख रहे हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है फ्राइडे को आई हुई बाइंग। ठीक है, छोटी मोटी होती जो जैसे आप थर्सडे को देख सकते हो 250 करोड़ का एफआईआई बाई किया, लेकिन 2600 करोड़ का बाइंग। और ऊपर से एफएनओ में देखो, बिल्कुल सेल नहीं किया गाइस, बिल्कुल। अगर आप पहले के देखो ना, एफएनओ में एटलीस्ट बाय और सेल बड़े मतलब थे 500,000 मतलब वो, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ का माल सिर्फ एफएनओ में सेल। तो समझ रहे हो ना कि नेक्स्ट वीक पूरा चांस है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिले और एक ब्रेकआउट मिले ऊपर की ओर, मतलब बाजार ऊपर जाए, पूरा चांस है। ठीक है, अब ये बात थी डेटा की, अब बात है चार्ट पे। तो गैस, अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक का उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हमें मिलेगा 19,650, 19,300 और 19,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 19,850, 20,000, 20,200 पे। इन सब को हटा लेते हैं, हो गया। टेक्निकली बात करो गाइस, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर ही धीरे धीरे मतलब अपने मूड के हिसाब से जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एकदम जूम करते हैं तो पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ पे जो 19,850 के लेवल से उसके ऊपर क्लोज दे ही नहीं पा रहा। काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो मार्केट अगर क्लोज रेंज में देखो तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस दे रहा है, नीचे की ओर उसका लो है, लगातार धीरे 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 ऊपर जा रहा है। जो पूरा चांस है कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको कुछ भी लेवल्स दिखा सकता है। तो ऐसे में क्या करना है कि वीकली बेसिस पे हमें देखना है। तो हम अभी आएंगे 2 मिनट में, ठीक है। उससे पहले हम देख लेंगे एमएसीडी। तो टेक्निकली एमएसीडी भी लगातार अगर आप देखो तो यहाँ पे धीरे 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 ये अगर आप देखो डेटा तो हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब कि बाइंग जो आ रही थी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे से, वो अब यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है, जो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। दूसरा, हमारी आरएसआई देखो, बेचारी ऐसा एक सीधी जा रही है, कुछ कर ही नहीं रही है। तो आरएसआई और एमएससीडी दोनों बोल रहे हैं कि भाई अगर कुछ टाइम यहीं और रहा और ब्रेकआउट नहीं मिला 19,850 के ऊपर, तो ऑल टाइम नए हाइस नहीं मिलेंगे। कि ऊपर दबाव है, नीचे से पूरा ट्राई कर रहा है, और जैसे ही एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, एक अच्छा सा बोलते हैं ना लिक्विडिटी मिला, तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक ही है, जो हमें ऑलरेडी सिग्नल दे रही है कि यहाँ से जो आरएसआई और एमएसीडी दोनों सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट कर लो, जब तक कि 19,850 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप वेट कर लो। क्योंकि अगर जो ब्रेकआउट देने में कामयाब नहीं हुआ तो वापस से एक गिरावट आएगी, और यहाँ पे ये सब जो गैप बन चुके हैं छोटे, वो सारे फिल करने नीचे आएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले डेली चार्ट के हिसाब से अगर 19,850 के ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है और कंफर्मेशन के लिए 2 दिन क्लोज नहीं आ रहा है, तो आप अपना जो पोजीशन है टेम्पररी वेट एंड वॉच कर सकते हो, ठीक है। और अगर आ रहा है 2 दिन क्लोज 19,850 के ऊपर, तो समझ लेना नए ऑल टाइम हाई लगने जाएंगे। तो ये था डेली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं, इन सब को हटा देते हैं। तो वीकली बेसिस पे क्या दिख रहा है गाइस, तो एक तो
यहाँ पे अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जो MACD है वीकली चार्ट की, वो लगातार कम हो रही है, मतलब कि जो लेवल से उसके सेलिंग के जो सिग्नल यहाँ पे चालू हुआ था, उस लेवल यहाँ पे धीरे 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 कम हो रहा है। RSI जो है हल्की सी सीधी दिखा रही है, क्योंकि नए हाईज नहीं लगे, पिछले वीक के जो हाई है उससे थोड़े कम लगे, तो RSI थोड़ी हल्की सी सीधी हो चुकी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो मोमेंटम वाइज वो हल्का सा ऊपर की ओर यहाँ पे दिखा रही है। ओवरऑल वीकली बेसिस पे वेल एंड गुड है। हल्का सा थोड़ा पॉज लिया है उसने, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पॉज लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपायरी है, कुछ भी लेवल्स देंगे और एक्सपायरी के टाइम ही एक बड़ा सा ऐसा बुस्ट देके ले जाएंगे। लेकिन ये मुझे लगता है चार्ट के हिसाब से वो लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं आएगा तब तक नए लेवल्स ऊपर नहीं जाएगा, मतलब नए ब्रेकआउट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वीकली बेसिस पे 19,850 पे रेजिस्टेंस है, वो तो कंफर्म है, लेकिन उसने अभी तक कभी भी 19,750 के ऊपर एक ही बार यहाँ पे क्लोज दिया था, उसके बाद क्लोज नहीं दिया है। लेकिन इस बार वापस यहाँ पे उसने क्लोज दिया है 19,750 के ऊपर। तो ये एक ब्रेकआउट का साइन हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ के ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये बात थी वीकली बेसिस पे निफ्टी के। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 43,300, 42,800 और 42,100 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 44,400, 45,000, 46,000। ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब टेक्निकली बात करते हैं। तो टेक्निकली गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ऊपर की ओर ये जो आप देख सकते हो, इसके दोनों के बीच गैप हो चुका है। तो ये गैप फिल करने ऊपर जाएगा। गैप कहाँ पे फिल होगा? 44,100 के करीब, मतलब 44,050 और 100 के करीब होगा। दूसरा, ऊपर की ओर अभी साफ साफ एक अब जो उसने हाई बनाया था रिसेंटली 44,400, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा रुकेगा। दूसरा, डेली चार्ट पे यहाँ पे ये पॉजिटिव हो चुका है और मोमेंटम अच्छा है। दूसरा, MACD में भी देखोगे तो मोमेंटम हालांकि थोड़ा कमज़ोर हो गया था, लेकिन यहाँ पे वापस उसने मोमेंटम पॉजिटिव करता हुआ ऐसा यूं ऊपर की ओर बना रहा है, अच्छी बात है। RSI भी अगर आप देखो यहाँ से डाउन होने के बाद वापस ऊपर की ओर सिग्नल दे रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल डेली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छी दिख रही है, क्योंकि गैप भी है तो वो भी फिल करने जाएगी, तो एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से। अब जो इसने यहाँ पे 43,300 के करीब ये लो बनाया है, वो लो पकड़ के चलना वो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो अभी की जो रेंज बन रही है 44,400 और 43,300, ये दोनों रेंज के बीच में कहीं पे भी एक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट मिला तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ ही रन करेगी। अब आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। तो गाइस वीकली बेसिस पे निफ्टी में हालांकि जितना ग्रीन कैंडल्स ही बन रहे हैं वीकली बेसिस पे, तो उसमें मतलब बताने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा करेक्शन, एक रेड कैंडल, वापस एक अच्छा खासा नीचे की ओर से ग्रीन कैंडल, और जो नीचे लोज बनाए वो कहाँ पे, वो 43,300 के करीब है दोनों लो। तो ये एक सिग्नल है। अब नया 43,300 हमारा लिए एक नया बॉटम है, वहाँ से वो बाउंस दे रहा है ऊपर की ओर। जैसे बोला 44,400 जो वीकली बेसिस पे भी वही दिखा रहा है। उसके बाद अगर वो 44,400 के ऊपर गया तो एक 44,950 के करीब, मतलब 45,000 के करीब एक रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अगर उसमें वीकली बेसिस पे उसके MACD भी देखे तो धीरे धीरे उसका लेवल्स यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जितना फास्ट निफ्टी का लेवल्स ऊपर जाते हुए दिख रहा है, बैंक निफ्टी उतना ही स्लो चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी के दिन दोनों को एक लेवल पे लाने का पूरा ट्राई करेगी निफ्टी। बैंक निफ्टी को एक लेवल में वापस वो एक गाड़ी के दो पहियों की तरह आगे चल पाए। तो अच्छे खासे आपको
ऊपरी और निचली लेवल देखने को मिलेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। आरएसआई की बात करें तो अभी भी 50 के करीब चल रही है। मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर हो चुका है मोमेंटम, लेकिन अभी भी न्यूट्रल जोन है हमारा 50। तो जैसे हर बार होता है न्यूट्रल जोन के पास जब जब होता है बाउंस बैक अच्छे खासे होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे दोनों लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब बात करेंगे स्टॉक्स की। तो अभी गाइस हम देख रहे हैं HCL टेक का वीकली चार्ट, और जैसे हर बार हर वीडियो में रिव्यू लेते हैं HCL टेक का, इतना ही बोलूँगा कि अभी भी हमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है वीकली बेसिस पे, क्योंकि हमारा जो 1310 का लाइन है उसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए, वो बार बार नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं रुको जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो पिछले वीक का जो क्लोज था 1309.15, इस वीक का भी क्लोज वही है 1309.15। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल्स पे यहाँ पे कुछ जोल हो रहा है। और जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रॉकेट हो सकता है ऊपर की ओर कभी भी, और जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो हो गए 1350 1370, और मुझे लग रहा है वो शायद नेक्स्ट वीक या आने वाले 1-2 वीक में ही देखने को मिले। तो जिनको रिस्क लेना है वो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, 1290 1300 का एक CBSL रख के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे रहेंगे 1350 और 1370, लेकिन जैसे मैंने बोला रिस्क की ट्रेड है। जिनको रिस्क नहीं लेना है थोड़ा वेट कर लो। अगर 1310 के ऊपर वीकली बेसिस पे कंफर्मेशन मिल रही है क्लोज आने की, तो समझ लेना वहाँ से 1370 दूर नहीं। अगर 1370 से भी ऊपर गया तो वो काफ़ी ऊपर वो जाएगा, ऑल टाइम नए हाई मारने को जाएगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा थोड़ा वेट कर लो। वीकली चार्ट के हिसाब से 1310 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज आना ज़रूरी है, जिसकी भी जो लेवल से अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो लिया है वो है इन्फोसिस। इन्फी जो भी बोलो आप, उनको लेने का रीज़न यही है कि अभी भी मोमेंटम के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऊपर की ओर जा रहा है। और जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ ऊपर के जो हमारे लेवल्स थे 1500-1520 के करीब, वो अभी भी ओपन है। और जिस हिसाब से मोमेंटम है MACD भी अभी यहाँ पे सिग्नल देने के लिए रेडी हो रही है कि ऊपर की ओर एक और ग्रीन कैंडल बना वीकली बेसिस पे, तो एक और हमें ग्रीन सिग्नल वापस मिल जाएगा। और RSI काफ़ी हेल्दी है, 50 के करीब आ रही है, तो ऊपर जाने के लिए जगह भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल सब कुछ गुड है इन्फी के लिए। तो इसकी भी जो लेवल्स है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ वो है सिप्ला। लेने का रीज़न, इसमें ट्रेड करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन टेक्निकली इसमें एक न्यूज़ आया, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। न्यूज़ भी क्या था तो भाई US FDA वार्निंग को लेटर मिला है उनको US की तरफ से, तो उसके लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन हम वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लेवल्स और टेक्निकल। तो वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। टेक्निकली वीकली चार्ट नेगेटिव हो चुका है, मंदी का हो चुका है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमें मिलेगा 1130 के करीब यहाँ पे। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गिरावट का। तो शायद आने वाले वीक में भी यहाँ पे शायद गिरावट देखने को मिले। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, 1150 के नीचे जाते ही 30 के करीब आते ही बाय करना है। थोड़ा सा ऐसे ले लेना 1110-20 का, और वहाँ से वापस एक जंप देखने को मिल सकता है 1200-1250 के लेवल्स तक का। तो ये था सिप्ला, इसकी भी जो सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस उसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टॉक ले रहा हूँ वो है ONGC, और उसमें हम सिर्फ लेवल्स देख रहे हैं। तो ONGC में टेक्निकली यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उसका जो सपोर्ट है ये 180 पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जिनको भी बाय करने का देख रहा है, सोच रहा है कुछ भी है, वो 180 के करीब देख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 173 के आसपास। ऊपर की ओर जो उसने टॉप बनाया है अभी का 203 का, तो वहाँ पे करीब आते ही सेल देख सकता है। तो अभी बीच में है दोनों के, तो थोड़ा वेट एंड वॉच जैसा सीन है, लेकिन एडवांस में बोल रहा हूँ जिससे आपको नोट डाउन करने में आसानी हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो ये था ONGC, इसकी भी सारी डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी।
उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो देख रहा हूँ वो है बजाज फाइनेंस। उसमें भी हम लेवल से दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला है कि उसका जो बॉटम का लेवल है सबसे पहला वो है 6,930 के करीब। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा 6,800 के करीब। ऊपर की ओर जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहला जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा वो है 7,200। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा वो है 7,400। तो इन लेवल्स के बीच में मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में वो इन लेवल्स के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। तो इसकी भी सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो ले रहा हूँ मैं वो एम लेने का गाइस सिंपल रीज़न है तो यहाँ पे एक वापस क्रॉसओवर हुआ है जो अच्छी बात है। दूसरा ऊपर एक यहाँ पे उसने टॉप बनाया है 1600 के करीब, मतलब 1590 के करीब। और तीसरा कि मोमेंटम वाइज वो टेक्निकली पॉजिटिव है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि हमें वापस एक अपॉर्चुनिटी मिला है, शॉर्ट टर्म में अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और एक शॉर्ट हमें छोटा मोटा प्रॉफिट आराम से हो सकता है। तो 1525 इसकी जो ग्रीन लाइन के करीब है, 1525 के एक CBSL के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हो। हालांकि अभी नेगेटिव है तो थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 1525 के करीब आए तो वेल एंड डन है, वरना 1530 के करीब भी बाय कर सकते हो। 1525 का CBSL रखना। बाउंस बैक में 1580 1600 के टारगेट्स है। इसकी भी सारी डिटेल है अभी स्क्रीन पे दिखेगी। तो गैस उसके बाद का जो स्टॉक मैं देख रहा हूँ वो है HDFC बैंक। वो क्यों देख रहा हूँ तो भाई देखो, सबसे पहले डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट के फ्रेम में उसने ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके जो ग्रीन और रेड लाइन है उसके ऊपर, मतलब कि यहाँ से अब काफ़ी हद तक रॉकेट हो सकता है। लेकिन उसका जो पहला ही रेसिस्टेंस है वो है 1560 के करीब, 1550 1560 उसका पहला रेसिस्टेंस जोन है। दूसरा मिलेगा 1600 के करीब और उसके बाद है 1650 1670 के करीब। तो ये सारे ऊपर उसके रेजिस्टेंस है। नीचे की ओर स्ट्रॉन्ग जो उसका सपोर्ट हमको दिख के आ रहा है वो 1460 का है। उसके बाद सबसे जो सेकंड हमें सपोर्ट मिलेगा नज़दीकी वो है 1510 के करीब। तो बस इसमें इतना कहना है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है लेवल्स के हिसाब से और मोमेंटम के हिसाब से, और भी ऊपर जाएगा। और मुझे लगता है कि ये लेवल गलत नहीं है, यहाँ पे बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो नेक्स्ट वीक ही मिल जाएगा, लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म में भी लेना है उनके लिए भी अच्छा है। जिनको 1650 के टारगेट्स देख रहे हैं उनके लिए भी। तो ये था HDFC बैंक, इसकी भी सारी डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और आया है तो क्या करना है, कुछ नहीं, नीचे अगर लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ काम आए, कुछ उनका भी प्रॉफिट हो। तो बस ऐसे ही फिर बनाते रहे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सपोर्ट करते रहना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।